फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं, क्या एनर्जीज़ क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, आप किस एनर्जी में हो, क्या सोच रहे हो इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। क्या सोच रहे हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। ओके, चलिए। सो अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियां हैं। हायरोफेंट के साथ हमारा टॉरस, वृषभ राशि, यहाँ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और कर्क राशि, कैंसर प्रोमिनेंटली आए हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो 9 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 9 है, 4 है और 7 है, 4 है, 7 है, 9 है। तो यहाँ पर क्या एनर्जीज है, डेफिनेटली किसी तरह की कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी सफरिंग आप फेस कर रहे थे, तो वो चीज़ों में एक एंडिंग आ रही है। किसी तरह की कन्फ्यूजन से फाइनली जैसे आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हो, एंड एक स्पिरिचुअली भी जैसे कह लीजिए आप काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होते नज़र आ रहे हो। हायरोफेंट है, चैरियट है, साथ में 7 नंबर है, तो डेफिनेटली किसी तरह का स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी लाइफ में, सोल जर्नी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप असेंड होते नज़र आ रहे हैं। एंड 4 है तो डेफिनेटली किसी तरह के चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आपने काफ़ी फेस किए हैं, बट अब उन एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। एक कह लीजिए एक जो सफरिंग थी वो एंड होगी, अभी एंडिंग की तरफ जा रही है। अगर नंबर्स को वैसे हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 के हिसाब से हमारा अप्रैल मंथ 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने किसी भी तरह से आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। 9 नंबर है तो अगर 9 डेज़, 9 वीक, 9 मंथ्स, या फिर सितंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। एंड 7 है तो अगेन 7 डेज़, 7 वीक्स, और जुलाई मंथ 7 मंथ्स आपके लिए किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं आपसे, आपकी लव लाइफ से। क्या एनर्जीज़ हैं, कुछ चीज़ों को एंड करते नज़र आ रहे हो, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हो। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ कार्ड है, साथ में चैरियट है, तो एक मूवमेंट की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में आप जाते नज़र आ रहे हैं। सो एक कह लीजिए कि कुछ चीज़ों को आप फाइनली जैसे रिलीज़ कर रहे हो। कुछ आपके थॉट प्रोसेसेस थे जहाँ पर आप बहुत समय से स्टक थे, बहुत चीज़ों को अपने हिसाब से पकड़ के रखने की कोशिश बहुत की है, लेकिन अब जैसे आप लेट गो करने की एनर्जीज़ में आ रहे हो। सो अगर वैसे देखा जाए तो डेफिनेटली आप के साथ धोखा हुआ है, चीटिंग का शिकार हुए हो, बीट्रेयल की एनर्जी है यहाँ पर। आप किसी तरह का जो भी आपके पार्टनर की तरफ से डिसेप्शन आपने फेस किया है, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग दी है, बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हो, जो आपने सोचा नहीं था, उस तरह की जो चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, तो उसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली डैमेज किया है। काफ़ी सफरिंग आपने देखी है, जहाँ पर आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए नहीं निकल पा रहे थे, वहीं स्टक से होकर रह गए। बहुत समय लिया है, जहाँ पर अब एक पॉज की, स्टिलनेस की स्टेज पर कह लीजिए एक ऐसी सिचुएशन में स्टक से हो गए थे जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जस्ट किसी तरह से रिश्ता बच जाए, किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाए, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आप ने कोशिशें की हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी रही है, एंग्जाइटी भी रही है। बट अभी जो एक ऐसी एनर्जी है ना, यहाँ पर कुछ कह लीजिए कि इस समय आप कुछ नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हो। यहाँ ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि जहाँ आप नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके आगे मूव होते नज़र आ रहे हो। जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस रही हैं, जो टॉक्सिक लोग रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ के जो एनर्जी सकर्स कहिए, जो भी आपकी एनर्जीज़ को डिप्लीट करते हैं,
उन एनर्जी से आप फाइनली अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हो, उन एनर्जीज़ के अगेंस्ट आप मूव करते नज़र आ रहे हो। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजर रही है, काफ़ी विजडम, काफ़ी क्लैरिटी इस समय आती नज़र आ रही है, एंड एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी एंडिंग्स हुई हैं, जो धोखे आपने फेस किए हैं, उसके बाद जैसे आप मूव कर रहे हो, आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर एक मूविंग ऑन वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है कि ये अलग अलग एनर्जीज़ हो सकती हैं। कुछ एक लोगों के लिए कि जहाँ पर आपके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है, आप जो स्टक एनर्जीज़ है, फाइनली आप अपनी विशेस को चुनते नज़र आ रहे हो, आगे मूव ऑन कर रहे हो, अपने में उतनी स्ट्रेंथ ला रहे हो। डिवाइन एनर्जीज़ डेफिनेटली आपको गाइड कर रही हैं। और दूसरी एनर्जी ये भी हो सकती है कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, जो उन्होंने चीट किया है, जो भी सोसाइटी, समाज या कुछ और जो दायरे थे जिन वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर कुछ उन एनर्जीज़ से ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपकी विशेस पूरी हो रही है। तो यहाँ दो तरह की एनर्जीज़ के हिसाब से लीजिएगा, लेकिन स्टक बहुत रहे हो, ट्रैप्ड बहुत रहे हो, फियरफुल एनर्जीज़ में रहे हो, बहुत डिप्रेशन, बहुत सफरिंग, धोखे, सब चीज़ें आप लोगों ने फेस की है। बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ आपने देखा है अपनी लाइफ में। तो आप दो एनर्जीज़ में से कौन सी एनर्जी आपके साथ है वो देख सकते हैं। बट यहाँ पर ये है कि जिस भी चीज़ में आप जाएंगे उसमें आप अपने लिए सक्सेस, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, ग्रोथ, सब चीज़ें देखते नज़र आ रहे हो। फाइनली आप अपने ऊपर फोकस करते नज़र आ रहे हो, चाहे आपके पार्टनर आए, चाहे आप मूव ऑन करो, लेकिन आप अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हो इस समय। जो वो आपके लिए कंफर्ट जोन में थे अपनी और आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब वो भी आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं। सो ये दो तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। सो मेजर डिस्ट्रक्शन के बाद एक न्यू बिगनिंग या मूवमेंट की एनर्जीज़ है यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स मैंने नहीं बताया ना आपको। यहाँ पर डी है, ए है, ई, एच, ओ, आर, पी, एन, एस, डब्ल्यू, के, डी, एन, सी, एच, ए, आई, ओ, ई। हाँ, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। सो नंबर्स में मैंने बता ही दिया है आपको, 5, 7, 9 एंड 4। सो ये नंबर्स आपसे कनेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। कमिटमेंट के नाम पर आपको धोखा मिला है। जहाँ कमिटमेंट की बात आई ना, वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो वॉन्स आया है, वॉन्स काफ़ी ज़्यादा आया है, साथ में कप्स है, स्वॉर्ड्स है। तो हमारे पास पेंटिकल्स नहीं है, अर्थ एलिमेंट हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं। हाँ, सो क्या एनर्जीज है। अगर नंबर्स की भी हम बात करें तो यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है। हाँ, 6 की वाइब्रेशन है और 2 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली किसी तरह की सक्सेस आ रही है, किसी तरह की न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है। जो भी एक ड्यूअल माइंडसेट में थे, एक कंफ्यूज माइंडसेट में थे, उससे फाइनली ये जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और 2 नंबर एंड 6 नंबर के हिसाब से आपके लिए फरवरी या जून मंथ या पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। या 6 है तो 6 डेज, 6 वीक और 6 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें हम यहाँ पर तो के है, एन है, आई, जी, एच, टी, ए, डी, एस, सी, ई, डब्ल्यू, एफ, पी, यू, एस, एफ, एल, ओ। ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। और क्या हो सकते हैं देखते हैं।
फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम का अगर आपका मन है तो क्लेम कीजिए, कमेंट का मन है तो कमेंट कीजिए, जैसा आपको सही लगे। लेकिन आपका साथ, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। जिस भी तरह से आप अपना साथ दे सकें प्लीज़ मुझे दीजिए। सो ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स और हो सकते हैं। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 5 दिन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो X U R W Z C R B T L T E H Y N D U I I H L C K J G Y V, ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो क्या एनर्जीज़ हैं? डेफिनेटली एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर पहली एनर्जी तो यही है कि आपके साथ सक्सेस देखते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। मूव ऑन किया है इन्होंने आपसे, दूरियां बना गए थे। समाज, सोसाइटी, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं अपने कुछ रीजंस की वजह से, अपने कुछ दायरों की वजह से। जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे कि या इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, तो इन्हें लगा था कि इजी वे आउट आगे बढ़ जाना रहेगा। तो जो इन्होंने वॉक अवे तो किया है, लेकिन फिर भी आप ही इनके दिल दिमाग में छाए रहे हो। 24 घंटे आपके बारे में ही सोच विचार कह लीजिए, ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन रखने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से जो भी जानकारी जिस भी माध्यम से रख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो, बट ये 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। एंड कंपेयर करने वाली एनर्जीज है, जहाँ पर आपको और बाकी लोगों को कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं, अपने डिसीजंस को कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजंस लिए हैं, जो भी एक्शंस लिए हैं, उनको जैसे कंपेयर कर रहे हैं। सो इन्होंने बहुत ज़्यादा चांसेस है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने करियर के चलते, अपनी इमेज के चलते इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, ठीक है, जहाँ ये आपको किसी तरह की कमिटमेंट या किसी तरह की क्लैरिटी देने के लिए तैयार नहीं थे। एक नॉन कमिटल या एक कैजुअल कनेक्ट की तरह आपके साथ कनेक्शन को लेकर चल रहे थे, जहाँ आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हो, बहुत ही ऑनेस्ट वे में आपने इनका साथ दिया है। बट ये बहुत ज़्यादा एक प्लेयर एनर्जीज कह लीजिए, एक कैजुअल कनेक्ट की तरह आपके इस रिश्ते को ले रहे थे। और इन्होंने अपने करियर, अपनी लाइफ के कुछ गोल्स के लिए जैसे आपसे दूरियां बनाई हैं, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो, बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया, बाकी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। इनके पास हमेशा इन्होंने ऑप्शंस रखे हैं, चाहे कोई और पर्सन हो या इनकी फैमिली या कोई और चीज़ें हों, बट ये एक जगह स्थिर नहीं रहे हैं कि एक इंसान के साथ कमिटेड वे में चीज़ों को आगे ले जाना है, वो वाली एनर्जीज़ में नहीं रहे हैं, ठीक है। जो इन्होंने एक्शन लिए, जो डिसीजन लिए आपके अगेंस्ट, बट आपसे मूव ऑन करने का सोचा कि इनके लिए बहुत इजी रहेगा, आराम से निकल जाएंगे, कोई ज़्यादा इतना कुछ कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा इनके लिए आपसे दूरियां बनाना। बट वहीं पर ये स्टक हैं, अभी वहीं पर अपने ही डिसीजन को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीपर थिंकिंग की एनालाइज करने वाली एनर्जी है, जहाँ पर ये समझ रहे हैं कि इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ गलत डिसीजन इन्होंने ले लिए हैं, जहाँ पर ये अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए इमोशंस काफ़ी हाई हैं, काफ़ी डीप लव है एक नई शुरुआत के लिए, जैसे किसी तरह का जेस्चर करने की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। बट यहाँ अभी भी वैसी एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं कि ये एक कमिटमेंट के हिसाब से आपके साथ नई शुरुआत करें। नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में एक विक्ट्री लाना चाहते हैं, बट कमिटमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। लव है, एक बॉन्डिंग है, साथ बढ़ना है, आपका साथ अच्छा लगता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। आप लोगों का जो भी हैप्पियर टाइम्स रहे हैं उन सबको बहुत मिस करते हैं। काफ़ी रोमांटिक वाइब्स भी कह सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इमोशंस वाली नहीं है यहाँ पे, यहाँ पैशन ज़्यादा है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल क्रेविंग आपके लिए है, या आपके साथ जिस भी तरह से ये इन्होंने आपके साथ समय बिताया है, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं वो एक वैक्यूम है इनकी लाइफ में, जो आपका स्पेस था इनकी लाइफ में, जो ये पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे, वहाँ एक खालीपन है।
और डेफिनेटली आपके साथ एक पैशनेट वे में नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक्शन वाली एनर्जीज़ हैं एंड काफ़ी गोल ओरिएंटेड टाइप पर्सन लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में काफ़ी क्लियर कट वे में आगे बढ़ना, चीज़ों में अप फ्रंट वे में अप्रोच करना, वो वाली एनर्जीज़ बहुत लग रही हैं जिनकी भी है ये। और काफ़ी लोग इनके आसपास मंडराते रहते होंगे, वो वाली एनर्जीज़ हैं कि बहुत लोग या तो इनसे इन्फ्लुएंस होते होंगे या इनका सर्कल इतना बड़ा है कि हमेशा ही लोगों से घिरे रहते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं और काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। बट ये सीरियस नहीं है, अभी भी सीरियसनेस नहीं है। प्यार है, पैशन है, रोमांस है, बट सीरियसनेस नहीं है यहाँ पर अभी भी। आपको कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्दी आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह की न्यू बिगनिंग की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें आपसे मिलना है। बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं या जो मन में आ गया बस वो चीज़ करके लेनी है, वो वाली जो एनर्जीज़ होती हैं ना, वैसी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लग रही हैं। फ्लर्ट कहेंगे, काइंड ऑफ प्लेयर एनर्जी, या एक है कि हाँ आपका साथ बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये क्या कहें, अभी कमिटमेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन अभी तक नहीं है। आपके साथ न्यू बिगनिंग है, अपनी लाइफ में भी कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं ये, कुछ चीज़ों में, अपने करियर पर, बहुत चीज़ों पर फोकस्ड हैं इस समय, लेकिन आपको मिस करते रहते हैं। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं और समझ आएगा कि क्या है। ये दुखी वुखी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपसे दूरियां आ गई हैं, वो सब नहीं है यहाँ पर। जितना आप सफरिंग से गुजरे हो ना, जिस तरह का आपने ट्रस्ट रखा था, या जिस तरह से ये आपको घुमा गई या मैनिपुलेट कर गई या अपनी बातों के मैनिपुलेशन में ले आए कि जहाँ आप इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे, ये सीरियसनेस नहीं रही है और ये दुखी भी नहीं है, अभी तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में जैसे बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं, वही वाली एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं। ओके, किसी तरह का इनको रियलिटी चेक मिला है, जो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, सामने नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें, इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई हैं उसके बाद इनकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्शन आया है, किसी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस, किसी तरह की चीज़ों को इन्होंने नेगेटिव कार्मिक सिचुएशंस फेस किए हैं। कर्मा का कुछ तो यहाँ पर खेल रहा है, जहाँ पर ये जो नॉन कमिटल रहे हैं, जो आपको इमोशनली हर्ट या डैमेज करके गए हैं ना, जहाँ ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वहाँ पर इनको किसी तरह का, इनके डिसीजंस के बाद कह लीजिए टावर मोमेंट डेफिनेटली फेस किया है, जहाँ ये बहुत बुरी तरह से चीज़ें इनकी लाइफ में भी डिस्ट्रक्शन आया है, बिखराव की तरफ गई हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है इस समय, आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। एक रिग्रेट है यहाँ पर, इनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपको, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपके साथ विश्वासघात किया है। एक न्याय लाना चाहते हैं, अभी वो वाली एनर्जीज़ में है कि सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ले जाएं, रातों को सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय, जो भी इनके चीज़ें रही हैं ना, जो मैनिपुलेटिव रहे हैं या धोखा देते रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में फेस कर रहे हैं इस समय। जो प्लेयर एनर्जीज़ में रहे हैं, हमेशा आपके इमोशन से खेल गए, तो वहाँ पर कुछ तो कार्मिक सिचुएशन है। सिक्स ऑफ फ्रूट्स, किसी तरह के मैनिपुलेशन में आकर या तो इन्होंने दूरियां बनाई थी या आपके लिए क्लियर नहीं थे, कंफ्यूज थे, तो उस कन्फ्यूजन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे इनका इंट्यूशन आपकी तरफ इनको खींचता नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है। दूरियां तो बनाई लेकिन आपको बुला नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छुप छुप के देखते होंगे आपको, सोशल मीडिया या कहीं भी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रही हैं, स्पाइंग की एनर्जी है, आपको मैसेज करना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत है, इन्हें पछतावा है, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने हमेशा आपको रिजेक्ट किया है, हमेशा आपके एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लिया है, सीरियसनेस नहीं दिखाई इन्होंने। बाकी ऑप्शंस और आप में हमेशा वो कंपैरिजन वाली एनर्जी है, जहाँ पर आपको हमेशा हर्ट करते रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेते थे अपनी तरफ से, एकदम अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव नहीं रहना, जहाँ आप कोशिशें करते रहते थे। अब ये अप्रोच करना चाहते हैं, डीपली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में,
कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर इन्होंने कुछ सफरिंग देखी है, पेनफुल एनर्जी से गुजरे हैं ये, जो ये आपके बारे में वापस आने के बारे में कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कमिटमेंट के बारे में क्या रहेगा, आगे देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। अगेन प्लेयर एनर्जीज सेम आपकी तरफ लौट रहे हैं, लेकिन अगेन वही है कि आपके साथ का साथ पसंद है, आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फ्लर्ट टाइप रहे होंगे आपके पार्टनर, बहुत लोग इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं, बहुत तरह की कार्मिक सिचुएशन है, बहुत तरह के कार्मिक ट्रिगर फेस कर रहे हैं इस समय। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर इनको अब आपकी याद आ रही है, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ में है कि अगर ये किसी और ऑप्शंस में भी चले गए थे तो भी आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको किसी तरह का धोखा मिला है, किसी तरह का बीट्रेल का शिकार हुए हैं। किसी तरह की कुछ कार्मिक चीज़ों में फंसे हैं और अब आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, चीज़ों को आपके साथ के बॉन्ड को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो बॉन्ड्स क्यों आया है? बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, जिस भी ऑरा में हो, जिस भी तरह से आप हो ना, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे हो, जिस तरह से आप एफर्ट्स डालते थे, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है हर तरह से, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, आपके साथ को मिस करते हैं। लेकिन ये डिनाइल वाली एनर्जीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, जहाँ ये मानते हुए भी मानना नहीं चाहते कि आपके साथ कोई एक गहरा रिश्ता है। सो वो है कि एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज़ में नहीं आ रहे हैं, डीपली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, काफ़ी किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली ये फेस कर रहे हैं। टावर, जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग फेज़ चल रहा है, कुछ लॉसेस हैं, कुछ चीज़ों से ये काफ़ी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और आपकी याद आ रही है और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं इस समय। आपको जो हर्ट किया उस चीज़ का रिग्रेट है इन्हें। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सेम कार्ड, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक क्लियर कट वे में, कम्युनिकेशन की एनर्जीज है। अगर पास्ट में ये कोई आपके लिए कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, या जो भी चैलेंजेस हैं या कह लीजिए ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिश्ते में, उस चीज़ के लिए स्टैंड लेने के लिए भी तैयार नहीं थे ना, तो यहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, किसी तरह का कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली आपको देंगे। डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि आपका साथ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनके जीवन में एक ब्राइटनेस की तरह थे, एक स्टार की तरह थे, एक अलग ही तरह की स्टेबिलिटी लाते थे। तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अगेन वही एनर्जीज आ रही है कि इन्होंने किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रिगर फेस किया है, जहाँ इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी या जो जिस धुन में ये अपनी दुनिया में मग्न थे, वहाँ पर इनको किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है, सच्चाई का सामना हुआ है कि इनकी आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई थी वो हटी है। मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये कुछ लोगों की सच्चाई इनके सामने आई है, जिस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है और आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जो धुंधलापन था, जो इल्यूजन था ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। आपकी तरफ कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 8 दिन के अंदर भी आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है इनका। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अलग सी एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसे आपको अप्रोच करें, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें। जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ चीज़ें गलत कर दी हैं, तो अब वही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ। पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बाकी लोगों में आप में कंपेयर कर पा रहे हैं। सब चीज़ों का समझ आ रहा है इनको इस समय। जो इन्होंने पीछे कदम हटा लिए थे, तो अब वापस लौटना चाहते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। आप बहुत ज़्यादा आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते नज़र आ रहे हैं कि आपको छोड़ना भी नहीं है, आपको किसी के साथ जाने भी नहीं देना चाहते, लेकिन कमिटमेंट भी नहीं दे रहे। वही डिनाइल वाली एनर्जीज है, जहाँ पर आपकी वर्थ समझ आ रही है। आप जिस तरह से प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, सब चीज़ें समझ आ रही हैं। कम्युनिकेट करेंगे। इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशंस थी तो उनसे बाहर निकल रहे हैं। ये आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके इमोशंस के लिए भी बहुत क्रेव करते हैं, जिस तरह से आप लविंग रहे हो ना। चलिए देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्या बताना चाहता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कमिटमेंट देंगे ये, आपकी तरफ लौट रहे हैं ना, डेफिनेटली एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। एंड
जो भी नेगेटिविटीज़ है उन्हें कट आउट करके आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपके में भी यही कार्ड है ना, डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो पास्ट में ईगो में थे, एटीट्यूड में थे, जो भी दूरियां बना के थे, वापस लौटने की एनर्जी है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल, लवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एक स्टेबिलिटी है, एक विक्ट्री है, एक सक्सेस है। जो भी नेगेटिविटीज़ है उनसे बाहर निकल रहे, रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे, चाहे शुरू में थोड़ा सा लाइटली चीज़ों को स्टार्ट करें, बट ये आपके प्यार को बहुत अच्छी तरह से समझ गए अभी। एक गहरा रियलाइजेशन है इस कनेक्ट के लिए, इस बॉन्ड के लिए। आपके साथ की जो ऑनेस्टी, कमिटमेंट या जो बॉन्डिंग रही है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आप इनके सोलमेट हो, सोल लवर हो, वो चीज़ को ये समझ पा रहे हैं कि आप ही के साथ ये स्टेबिलिटी, अपना फ्यूचर देख रहे हैं। तो लौटेंगे, चाहे इमेज या किसी और डर की वजह से अगर ये आपके साथ नहीं बढ़ रहे थे, या फैमिली में बहुत सारे लोग हों जो आपके अगेंस्ट हों, तो ये आपके साथ प्लान कर रहे हैं चीज़ों को आगे ले जाने का। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। डेफिनेटली हाईली अट्रैक्टेड हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से आपका जो भी ऑरा था, या जिस तरह से आप हर चीज़ को संभालते थे, इन्हें संभालते थे, हर चीज़ के लिए बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे हो, जिस तरह से इनकी लाइफ में इनके लिए जैसे एक हीलिंग की तरह थे आप, सुकून थे, वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी, आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी जगलिंग है, जो भी चीज़ें थी ना, उससे बाहर निकलें। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास, बहुत जल्द ये आपकी तरफ लौटेंगे और एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। सो अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ही एक क्लियर एनर्जीज़ में भी रहें, तो आने वाले समय में आप इनसे एक कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। शुरू में आते ही नहीं बोलेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि अब आपके साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ की इनको क्लैरिटी आ गई है। केयरफ्री वे में आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेते नज़र आ रहे हैं। और फूल क्यों आया है? फूल हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जो इंटीमेसी होती है, ये जो अगर आप लोगों की कभी कुछ वैसी मोमेंट्स रही हैं, आप जो भी आपकी नज़दीकियाँ रही हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा मिस करें। आपके लिए एक फ़िज़िकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, आपके लिए एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं। आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। जिन भी एडिक्शंस या जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, वापस लौट रहे हैं आपकी तरफ, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बर्डन है आपके बिना, बड़ा बोझ है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक से रहते हैं, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो अच्छी एनर्जीज़ हैं, बस वो है कि धीरे धीरे ही ये कमिटमेंट के लिए धीरे धीरे, वैसे बहुत फास्ट है, बट कमिटमेंट के लिए बहुत स्टेप लेने में थोड़े से स्लो हैं। चलिए देखते हैं कि अजीब सी एनर्जीज़ हैं, लेकिन यही आई हैं कि क्या कहें। बट हाँ, धोखा नहीं देंगे। अगर अभी जब लौटते हैं तो धोखे वाली एनर्जीज़ में नहीं है। जो ये पास में भाग गए थे ना, भाग गए थे कमिटमेंट के नाम पर, भागे हैं ये, अभी नहीं भागेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा? जो ये रिश्ता ख़त्म करके चले गए थे ना, इन्होंने बहुत कोशिशें की, अपने आप को बाकी दुनिया में बहुत उलझाया इन्होंने, नए ऑप्शंस ट्राई किए हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में गए हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं इनको नहीं वो साथ नहीं मिला जिस तरह से आप इनके लिए एक अलग ही तरह से रहे हैं। कार्मिक सिचुएशन आने वाले समय में भी ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। इनको बाकी लोगों की भी सच्चाई का सामना होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जीज देख रहे हैं। तो डेफिनेटली किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन, जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिन भी अट्रैक्शंस की तरफ ही अगर चले गए थे, जो भी चीज़ों की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव था, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों का ट्रिगर है, किसी तरह की कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ ये आपकी तरफ लौट के नज़र आ रही है। इन्हें लग रहा था कि ये रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म हो गया, सब चीज़ें एंड है, लेकिन अब ये रियलाइज़ करें कि आपके साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं, बहुत इमोशंस आई हैं आपके लिए, आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंडिंग्स को ख़त्म करने की एनर्जीज़ है यहाँ। तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है यहाँ पर, चाहे जितना भी बुरी तरह से आपका रिश्ता एंड हुआ हो, यहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एंड नंबर यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट देखें तो हमारे पास 1 की वाइब्रेशन है, 11 डेज़, 1 वीक, 3 वीक्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर।
आने वाला 1 महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मतलब 11 दिन से लेकर लगा लीजिए कि 1 महीने के अंदर की एनर्जीज़ हैं। सो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, ये लौट तो रहे हैं, डेफिनेटली लौट रहे हैं, चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।